नमस्कार दर्शकों, के न्यूज़ चैनल से देश विदेशों की खबरें लेकर मैं पूजा कोहली आई हूं आपके समक्ष। मामला दिल्ली की निहाल विहार, जहां 15 वर्ष की नाबालिग नेहा हुई लापता। नेहा जो केवल 15 वर्ष की हैं। नेहा की 2 छोटी बहनें हैं और एक छोटा भाई है, जिनमें नेहा सबसे बड़ी है। माता पिता से हमने पूछा कि आपने इतनी कम उम्र की लड़की को काम पर क्यों लगवाया, तो माता पिता ने जवाब दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसके चलते हमने काम पर नेहा को लगवाया था। मामला ये हुआ है तो वो कोठी जाती थी, मैंने मजदूर में लगा दिया था। कोठी में क्या काम करती थी? वो बर्तन सफाई करती थी, डस्टिंग करती थी और प्लस जो घर का काम उसके साथ वो कपड़े पड़े वो करती थी। अच्छा। जो कोठी के अंदर है सारा काम वो करते थे। जो भी कोठी का काम होता था वो करती थी। हाँ, वो अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलती थी उसको वहाँ से? 8,000 मिलते थे। 8,000। हाँ जी। तो 8,000 में आप ये बताओ कितने साल की बच्ची थी आपकी? 15 साल की थी। 15 साल की। आपने 15 साल की बच्ची को काम पे क्यों लगाया? वो मजबूर में थी, लगा दी थी, लेकिन खर्चा बहुत मेरा लंबा था। मेरे 3 लड़की 1 लड़का था। मैं मजबूरी में इसलिए लगाया, ये भी स्कूल छोटी वाली जाती, मंझली वाली जाती, 1 लड़का है वो भी जाता है। तो हमने सोचा जो अगर लगाएंगे नहीं तो फिर ये खर्चा लंबे से कहाँ से आएगा। ये लड़की कितनी बड़ी थी? 15 मतलब कि 15 साल की थी। तो वही हिसाब से छोटी बच्ची को काम पे क्यों लगा दिया? मजबूरी थी मेरे पास, इसीलिए मैंने लगा दिया। क्योंकि सबकी पढ़ाई थी, स्कूल की थी, कॉपी किताब लेनी थी, किराया था, राशन पानी ला देना था, सब कुछ नहीं, घर की गाड़ी चलानी। यहाँ पे मकान आपका अपना है? नहीं, किराए पे हूँ मैं। आप कहाँ पे रहने वाले हो? निहाल विहार की। नहीं, पीछे गाँव कौन सा है? पीछे ये 50 मीटर रोड के आगे हूँ मैं। 50 मीटर पीछे गांव कौन सा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो लखनऊ की हूँ, यूपी की हूँ मैं। ग्रेटा की रहने वाली हूँ। और ये लखनऊ के आगे ये रहता आपको किसी पे शक है क्या? मेरे पर तो शक नहीं थी, लेकिन मेरी भतीजी रहती। कितने महीने कितने साल हो गए? घरों में काम करती थी सर, तो 9 महीना हो गया था। 9 महीने पहले काम पे रखा था आपने? हाँ जी। कितने घरों में काम करती थी? वो तो एक ही घर में बस एक ही घर में काम करती थी? हाँ, एक ही में सुबह से और शाम तक। अभी जैसे अभी नहीं मिल रही है तब से वो एक ही घर में उसी घर में है? उसी घर में करती थी। 9 बजे जाती थी, 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से आ जाती थी। और मेरी भतीजी रहती थी। वो जो गलती है ना, तो भतीजी की सारी गलती टीचर सब हुई है। अब वो दोनों आपस में बात करती थी। अब ये पता नहीं कौन से बात करती थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, अब ये हमें सब नहीं पता है। लेकिन अब पता अब चला है कि जो जिसने लड़के के चक्कर में चलती थी वो सारी डिटेल अब निकल आई है। तो वो उससे जब फोन करो तो वो गाली मुझे देता है। फोन था आपकी बेटी के पास? फोन रखती थी? मेरी बेटी नहीं रखती थी, मेरी भतीजी के पास था। भतीजी के साथ काम पे जाती थी वो नहीं जाती थी, वो अकेले जाती थी। वो अकेले जाती वो थी? अकेले जाती थी, हाँ जी, अकेले जाती थी। और अकेले वो जाती थी तो 6 बजे मैं लड़के को लेके जाती थी, स्कूल से लेके आती थी। तो लड़की को मैं कभी कभी साथ लेके आती थी। आपने पुलिस को इत्तला दी है? बिल्कुल दिया। कब दी है? कौन सी तारीख को? वो मैंने दिया है 22 तारीख को गए हैं, शनिवार को 23 तारीख को मैंने कंप्लेन किया है। अच्छा, 22 तारीख को आपकी लड़की की है, 23 को आपने कंप्लेंट की है? बिल्कुल दिया है। और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं आई है, कोई सुनवाई नहीं आई। हम लोग जो दौड़ दौड़ के जाते हैं तो कहते हैं आप लोग ढूंढो खोजो, तुम्हारी बेटी है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ। आपने जो कंप्लेंट दिया है उसकी कॉपी दिखाओ। ये है सर, कॉपी है। ECBC पर कंप्लेन करी हूँ। शुक्रवार को 22 तारीख को गए हैं और शनिवार को मैंने कंप्लेन करा है। उस तरफ से अरे पीछे घुमाओ ना, उल्टा करके दिखाओ। ये है सर, कंप्लेन करी थी मैंने। ये आपके साथ में कौन बैठा? ये मेरा घर वाला है। घर वाला है? ये क्या काम करते हैं? ये ड्राई क्लीन का काम सर करता है। आपको नहीं पता था कि आपकी लड़की काम करती है? काम करती है। तो आपने कभी अपनी बेटी से पूछा नहीं कि क्या काम करती है? यही करती है, हम वहाँ जाते हैं झाड़ू पोछा करते हैं। अच्छा, झाड़ू पोछा करती है। तो अब आप ये बताओ, जो आपकी बेटी खोई है तो आपको थाने में गए तो पुलिस वाले आपको क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे ढूंढ लाते हैं। ढूंढ के लाते हैं? तो अभी तक आपने क्या आज गए थे आप? नहीं, हम तो आज नहीं गए थे, आप गई थी, हम नहीं गए थे। तो आज एक बार आओ दुकान पे। आपको तनख्वाह ड्राइविंग पे क्या करते हो वहाँ पे? हम होम डिलीवरी का काम करते हैं। होम डिलीवरी का? अच्छा, रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। अच्छा। तो अब आप ये बताओ, अब आप मीडिया से क्या चाहते हो? यही चाहते हैं हमारी लड़की का घर आ जाए। हैं? हमारी लड़की मिल जाए घर। आपने पुलिस वालों को कोई फोटो वगैरह दी है? हाँ दी है। कितनी दी है? 3 उसकी दी है भतीजी को और 2 नेहा की। अभी कोई फोटो है गुड़िया की बच्ची की आपके पास? हमारे पास है। फोटो दिखाइए।
जैसे काम पे जाती है और काम से जाने से पहले और काम से आने के बाद में वो किन किन लोगों से मिलती है? कोई गली में उसका दोस्त था? नहीं, कोई दोस्त था, कोई दोस्ती नहीं? कोई दोस्ती कोई नहीं। सहेली नहीं थी? कोई सहेली नहीं थी, अपने आप जाती थी और अपने मर्जी से आती थी, कोई उसका गले में दोस्त वगैरह नहीं था। तो भतीजी शादीशुदा है, भतीजी का हस्बैंड कहाँ पे? हस्बैंड से बात हुई कभी भतीजी के? हाँ बिल्कुल, वो संग में रहते थे, दोनों रहते थे संग में। अब ये काम करते थे, एक काम नहीं करते थे, एक आवारा था, ये काम करती थी, तो उसमें मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती थी। अब ना उनसे पूछते थे तुम कहाँ जा रहे हो, ना उनसे पूछते थे तुम कहाँ जा रहे हो। अब वो बात है कि काम दोनों करते थे, दोनों एकदम से बैठ गए, खर्चा पानी रिकॉर्ड सब कुछ हो गया है। अब धीरे धीरे भतीजी की बात मतलब कि दूसरे तेरे मतलब संपर्क होने लग गए। अब दूसरे की जिससे संपर्क हुई उससे बातचीत और भतीजी से बात होती रही है आपस में, मतलब जो मतलब हुई है आपस में हुई है। सगे भाई की बेटी है आपकी? सगी सगे बेटी? भाई की बेटी है मेरे। कितने साल पहले शादी हुई थी उसकी लगभग? दूसरी साल चल रही है भतीजी की शादी में। उसका आदमी क्या करता है? उसका आदमी तो यही बेलदारी काम करता है। बेलदारी का काम करता हाँ है? जी। मगर इसकी फोटो देख के लग नहीं रही इसका आदमी बेलदारी का काम करता हुआ। अब वही है ना कि वो थोड़ा रंग सांवला है, ये थोड़ी गोरी है, तो इसलिए चाहिए मतलब थोड़ा फर्क हो, लेकिन काम तो पहले 2 महीना बराबर करे हैं, लड़ाई खाई कुछ भी नहीं हुआ। बेलदारी का काम दोनों साथ मिलकर करते थे? हाँ, दोनों साथ में करते थे, कुछ भी लड़ाई नहीं दंगा हुआ। अब जब से ये मैटर हो गया है तो लेकिन मैं कभी नहीं समझ पाई। और वही है ना कि जिसका ये नंबर मिला हुआ है व्हाट्सएप पे जो मैंने मंगाया है ये वाला, ये नंबर किसका है? ये नंबर जिसने मतलब जिससे बात करती थी भतीजी, ये अच्छा। उसका नंबर है। पास दिखाना एक बार, थोड़ा पास करके। ये उसका नंबर है। अच्छा, हाँ, ये उसका नंबर है। आपकी भतीजी इस नंबर से बात करती थी? इस नंबर से आधे घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जो वो टाइम पाती थी इस पे फोन कर लेती थी। अब ये नंबर डिटोरा से निकला गया है, तो ये नंबर पे जब बात करो, ये नंबर किसने निकाल के दिया आपको? वो उसका हस्बैंड ने दिया है। उसके हस्बैंड ने दिया? भतीजी नेहा को लगभग 8 से 9 महीने हो चुके थे वहाँ काम करते, लेकिन रोज़ की तरह वह 22/9/2023 को अपने घर वापस नहीं लौटी। 23/9/2023 की सुबह नेहा के माता पिता ने पुलिस को नेहा के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस वालों का कहना है कि आप अपने आप नेहा को ढूंढिए, और बार बार पूछे जाने पर पुलिस पर दबाव डालने पर अब पुलिस टालमटोल कर रही है। परिवार वालों को पूरा शक उनकी भतीजी पर है कि नेहा के गायब होने में उनकी भतीजी का हाथ है। उम्मीद है शायद इस खबर के बाद पुलिस को अपना फ़र्ज़ याद आ जाए और वो नेहा को तलाश करें। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।